ज्योतिष प्रेमियों, ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं कर्क राशि का राशिफल लेकर के, जो आज से लेकर के दिसंबर 2020 के अंत तक के लिए प्रभावी होगा। 2021 जनवरी माह का राशिफल लेकर के हम अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इंतज़ार करेंगे। आइए हम ये जानें कि क्यों राशिफल महत्वपूर्ण है। पिछली वीडियो में भी हमने बताया था, क्योंकि जिस ग्रह की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चल रही हो, उसके अलावा ग्रहों का गोचर कैसा है ये भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए इन्हें अवश्य ही ख्याल में रखना चाहिए। कर्क राशि के लिए जो ग्रहों की वर्तमान स्थिति है, वो अधिकतर ग्रहों की शुभ स्थिति है। शनि सप्तम में है, स्वराशि के हैं, और शनि की दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी। तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी, और इनकी जो है दसवीं दृष्टि इस भाव पे पड़ेगी। तो शनि की दृष्टियों के कारण थोड़े से कार्यों में विलंब होगा, लेकिन नीच भंग राजयोग बना हुआ है। गुरु की दृष्टि भी आपके लग्न पे है, आपके आय भाव पे है, और आपके पराक्रम भाव पे है। और गुरु का नीच भंग है, और गुरु का कहीं से भेद नहीं हो रहा है। इसलिए गुरु इस समय आपके लिए बहुत ही शुभ हैं। राहु शुभ हैं, और इस समय सूर्य और बुध भी शुभ गोचर में हैं। शुक्र का गोचर भी शुभ है। चंद्रमा तो 2.5 दिन में ही यहाँ से निकल जाएंगे, और फिर चंद्रमा की भी स्थिति अच्छी ही हो जाएगी। तो अधिकतर ग्रह जब शुभ गोचर में हों तो ये टाइम बहुत अच्छा कहा जाता है, और उस कारण जो भी कार्य किए जाएंगे वो उन कार्यों में सफलता मिलने के पूरे अवसर होते हैं, पूरा लाभ प्राप्त होता है। तो आइए देखें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस किस क्षेत्रों में हमें व्यापक रूप से लाभ प्राप्त होने वाला है, कर्क राशि के जातकों के लिए और कर्क लग्न के जातकों के लिए, दोनों के लिए भी। तो यदि आपकी राशि कर्क और कर्क लग्न है तो वीडियो में अवश्य बने रहेंगे। 24 तारीख को मंगल यहाँ से यहाँ चले आएंगे, अपनी राशि के हो जाएंगे। तो तब तक के लिए मंगल जो है बॉर्डर पे फल कर रहे हैं। तो अब क्या स्थिति होगी? तो सर्वप्रथम इस समय तो आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम होगा, क्योंकि स्वास्थ्य को सबसे पहले देखा जाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही परम धन है। तो कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों का स्वास्थ्य इस समय बड़ा ही उत्तम होगा। दूसरी स्थिति होगी कि पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत खराबी हो सकती है, परंतु बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मंगल भी यहाँ से निकल जाने वाले हैं। और धन के बारे में इस कोरोना काल के बाद तो बहुत बड़ी भूमिका है। तो धन तो कर्क राशि वालों के लिए छप्पड़ फाड़ के आने वाला बना हुआ है। यदि आपके जन्म कुंडली में ही किसी खराब ग्रह की दशा और अंतर्दशा न चल रही हो, तो यह जो गोचर है ना, ये आपको 100% से अधिक लाभ देने वाला है। छप्पड़ फाड़ के राहु एकादश में गोचर में होते हैं तो इनकम देते हैं, और गुरु की दृष्टि पा करके हैं, इसलिए राहु की सुविधा बहुत ही अधिक बढ़ गई है। और इनकम के बाद आपका स्वास्थ्य जो होगा काफ़ी इस समय सुधरा हुआ होगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप इस समय सोच विचार करके कोई कार्य कर रहे होंगे, भाई बहनों से और आपकी इस समय जो है बन रही होगी और बनेगी। संतान के संबंध में यदि आप प्रयासरत हैं, शादीशुदा जिंदगी या संतान अब तक नहीं हुई है, तो ये अवसर आपके लिए नवंबर से गुरु की गोचर के बाद से ही अच्छा चल रहा है। इसमें आप हो सकता है मतलब नींव पड़ गई हो संतान की, और नहीं भी पड़ी होगी तो लगातार प्रयास करते रहिए। अब ये जो मंगल जब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे मंगल 24 तारीख को, तो संतान के लिए स्थिति और भी उत्तम हो जाएगी, और निश्चित तौर पे संतान उत्पत्ति की नींव हो जाएगी। पड़ गई है तो आगे हो ही जाएगा। बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो निवेश के लिए बड़ा ही सर्वोत्तम टाइम है, और जो भी आप निवेश करेंगे उससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। धन संग्रह करना चाहते हैं तो इस समय आपकी आमदनी भी बड़ी अच्छी है, तो धन संग्रह भी कर पाएंगे। माता का स्वास्थ्य भी इस समय आपका काफ़ी उत्तम रहने वाला है, और बच्चों के स्वास्थ्य भी उत्तम रहने वाले हैं। थोड़ी सी जो है केतु की दृष्टि लग्न पे पड़ेगी, नवीं दृष्टि, और शनि की भी दृष्टि है। इस कारण थोड़ा बहुत आपको अपने जो है जल्दीबाजी भला निर्णय नहीं लेना है, सोच विचार के निर्णय लेंगे, अच्छे लाभ में रहेंगे।
और उसके बाद स्थिति बनती है नौकरी। नौकरी के संबंध में यदि आप प्रयासरत हैं और सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग बना करके जो लाभ प्राप्त कराएंगे वो कर्क राशि के जातक होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इन दोनों का जो है इसी भाव में है और बहुत उत्तम है। तो सरकारी नौकरी के जो आपके प्रयास हैं वो इस समय परवान चढ़ सकते हैं। और यदि आपकी जॉब छूटी हुई है तो इस समय प्रयास कीजिए, आपकी जॉब भी लग जाएगी और जॉब लग जाने के बाद धन और अधिक आएगा। बुद्धि के संबंध में बुध का विपरीत राजयोग भी बना हुआ है तो इसलिए आप खर्च भी जो है बहुत अधिक नहीं कर पाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यदि आपका कारोबार है तो वहाँ से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा सा बुद्धस्थ हैं इसलिए बुध के बीज मंत्रों का जाप करते रहेंगे तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। गणेश जी को ओम गंगणपतये नमः करके दुर्वा अर्पित करेंगे, उससे भी बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। बुध बली हो जाएंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार में आपको काफ़ी जो है लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी कोर्ट केस कचहरी आदि के मुकदमे आदि चल रहे तो इस समय शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे और शत्रुओं से आपको विजय प्राप्त होगी और उनसे परास्त करके आप धन भी प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कोई मुकदमा आदि चल रहा हो वहाँ समझौता हो जाए और शत्रु से आपको धन मिल जाए। कोर्ट केस कचहरी आदि चल रही हो तो वहाँ से भी आपको विजय प्राप्त होने की पूरी संभावना रहेगी। भूमि भवन वाहन की स्थिति कैसी रहेगी? तो भूमि भवन वाहन की स्थिति के लिए हम देखेंगे कि शुक्र का गोचर बहुत उत्तम है, शनि की दृष्टि है और शनि सस महापुरुष योग बना करके हैं, गुरु को शुभता लिए हुए हैं। इस कारण भूमि क्रय करना चाहते हैं, क्रय कर लेंगे। और भवन और वाहन के संबंध में भी यदि आपकी स्थिति अच्छी है तो कर पाएंगे और ये अच्छा निर्णय होगा। भूमि भवन वाहन भी आपका हो जाएगा। उन्नति और पद, यदि आप ट्रांसफ़र के लिए प्रयासरत हैं तो मनचाही जगहों पे ट्रांसफ़र भी हो जाएगा और पदोन्नति होने के भी योग बन जाएंगे जब मंगल यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस स्थिति से देखा जाए तो कर्क राशि छप्पड़ फाड़ करके आपकी उन्नति ही उन्नति दिख रही है। भगवान भोलेनाथ की शरण में रहें, ओम नमः शिवाय कहते रहें। और आपके चंद्रमा जो भोलेनाथ लग्न के स्वामी हैं और भोलेनाथ के मस्तक पे रहते हैं तो जैसे ही ओम नमः शिवाय कहेंगे और बेलपत्र शिव जी को अर्पित करेंगे ना, चंद्रमा और अच्छे होंगे और आपकी सोच अच्छी होगी। एकाग्र मन से आप निर्णय कर पाएंगे तो शनिदेव का जो नेगेटिव प्रभाव आएगा वो भी दूर हो जाएगा और ये सारे ग्रहों का जो शुभ गोचर है उसका आप लाभ ले पाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर, बहुत अच्छा लगेगा तो शेयर करें, नहीं पूरा वॉच करें ताकि वॉच टाइम हो। अभी मैं नया हूं तो थोड़ा सा और अच्छा 1000 सब्सक्राइबर वगैरह जल्दी आप प्राप्त कराने में सहयोग करें तो और भी उन्नत वीडियो आगे मैं ले आता रहूँगा, इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।